जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर खुरई भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जीवनी के बारे में भी बताया। बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिले के सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णकांत तिवारी। आप देख रहे हैं युवा न्यूज। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर खुरई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आज जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धा सुमन आज अर्पित किए गए। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, क्या कुछ कहेंगे? आज विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। निश्चित ही प्रतिवर्षानुसार विधायक बंगले पर यह जयंती कई वर्षों से मनाई जा रही है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उद्देश्य था कि अंतिम लाइन के व्यक्ति को इसका फायदा मिले, गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिले, तो उनका यह सपना यह पूरा होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, निश्चित ही SC ST वर्ग के लोगों को आगे लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको पूरा करने में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस उद्देश्य में पूरा करती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ और भी भाई साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन जो चरित्र रहा है, जो उनका जीवन रहा है, जो उन्होंने समर्पण भाव से कार्य किया है, उनको लेके क्या कुछ प्रकाश डालेंगे? सबसे बड़ी सोच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रही है कि जो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको लाभ मिले, और जो उनका सपना था, डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण किया है। पूरा देश आज देख रहा है कि वास्तव में हर गरीब को उसका लाभ मिल रहा है। और जो उनका सपना था कि एक भारत एक झंडा, तो आज वो भी उनका सपना पूरा साकार हुआ है। और जिस प्रकार उनकी सोच थी, आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी यदि बनी है, तो उसमें जो नीति सोच थी तो डॉक्टर साहब की सोच रही है। उस सोच पे आज हमारा भारत खरा उतरा है, भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। यह सब पूरी जो देन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके बताए हुए मार्ग पर यदि अपन चलते हैं, पार्टी को मजबूत रखते हैं, अपनी धरोहर को बचाए रखते हैं, तो यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनकी जयंती होगी। और उसमें हम सब कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और पार्टी को और आगे। क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के समारोह के अवसर पर हम यही कहेंगे कि जो उनका सपना था अखंड भारत का, वह अखंड भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण करके दिया है। 370 जो विशेष कश्मीर के लिए एक धारा बनाई गई थी, उस धारा के अंतर्गत कश्मीर में बाकी हिंदुस्तान के लोगों को परमिट लेके जाना पड़ता था, वह मोदी जी ने 370 धारा खत्म की है। एवं लाल चौक पर भारतीय झंडा फहराकर भारत के गौरवशाली अतीत परंपरा को कायम रखते हुए इस देश की या पार्टी की एक मिसाल कायम की है। और उनका भारतीय जनता पार्टी पर जो उनकी नीति और रीति रही है, उसके अनुसार चलकर हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने। एवं लगातार देश पर 15 साल हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में 20 सालों से हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए जब तुष्टीकरण की बंटवारा हुआ, तो उस समय नेहरू जी के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, उसके विरोध में केंद्र में वाणिज्य मंत्री होते हुए भी इस्तीफा देकर ऐसा त्याग उनने
देश के प्रति समर्पित किया है कि जो अद्वितीय है। उनके बताए अनुसार वो पहले पंजाब के रास्ते से पैदल होते हुए कश्मीर गए, वहां लाल चौक पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक देश में उन्हें जेल में न रखकर 42 दिन अन्यत्र जगह पर फारूक सरकार ने रखा, अब्दुल्ला सरकार ने रखा, और अंत में उनके लिए पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी गुत्थी आज तक अनसुलझी है। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे महान राष्ट्रवाद, शिक्षाविद, न्यायविद के साथ में उस समय नेहरू जी ने जो अन्याय किया है, वह अन्याय आज हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि वह दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम लोग उसी का अनुसरण करते हुए हम देश को अखंड भारत विश्व गुरु देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए अंत में संक्षेप में के साथ में उस समय नेहरू जी ने जो अन्याय किया है, वह अन्याय आज हम मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि वह दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम लोग उसी का अनुसरण करते हुए हम देश को अखंड भारत विश्व गुरु देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए अंत में संक्षेप में क्या संदेश देना चाहिए? आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर इस जन्म जयंती को मनाया है। और लगातार महापुरुषों की हम जयंती में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जहां हमें अपने महापुरुषों को जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और लगातार हमारे कार्यकर्ता सहयोग करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि लगातार हम सबका पार्टी का सहयोग ऐसा ही कार्यकर्ता करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है जनपद अध्यक्ष जमुना जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज जन्म जयंती के अवसर पर? संक्षेप में। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। यही की संदेश रहेगा मेरा कहना यही है कि सभी लोग उनके विचारधाराओं पर चलें और उनके अनुसार ही रहें। निश्चित रूप से यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ विधायक कार्यालय पर, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर उपस्थित हुए, और जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के अवसर पर सभी लोग ने उपस्थित होकर उनके जो जीवन का जो यात्रा रही उस पर विचार व्यक्त किए एवं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। युवा न्यूज़ के लिए खुरई से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट।